दिया के पापा सुनिए तो। हाँ सुना, क्या सुनाना है? देखो मैं ये कह रही थी कि देवर जी और देवरानी कल शहर जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि माँ जी भी उनके साथ जा रही हैं। क्यों? तुझे ऐसा क्यों लगा? राघव ने अपनी पत्नी से कहा। अरे मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि माँ जी भी अपनी पैकिंग कर रही हैं। आप ऐसा करो, माँ जी से एक बार पूछ लो, नहीं तो वे कहेंगी कि किसी ने मुझे रोका भी नहीं। अरे रोकने की बात तो तब होगी ना, पहले ये तो पता चले कि माँ राहुल के साथ जा रही है या नहीं। ये ही तो मैं भी कह रही हूँ आपसे। ठीक है, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। राघव अपने कमरे से उठकर माँ के पास गया। माँ, हाँ क्या बात है बता। क्या तू राहुल के साथ जा रही है? हाँ, मैं राहुल के साथ रहूँगी। उसकी शहर में अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा कमाता है, वहाँ सब सुविधाएं हैं। मैं तो उसी के साथ आराम से रहूँगी। तुमसे जो अपना खर्च तो ढंग से चलता नहीं, और तेरी पत्नी ढंग से खाना भी नहीं बनाती, फल फ्रूट तो दूर की बात। भैया मेरा मन है, मुझे तो जहाँ सुख मिलेगा वहीं रहूँगी। हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। तुम्हें जहाँ सही लगे वहाँ रहो, परंतु फिर भी माँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो या तुम्हारा मन वहाँ ना लगे तो मुझे फ़ोन कर देना। ये लो कर लो बात, मुझे वहाँ क्या परेशानी होगी? राहुल भी तो मेरा बेटा है, मोनिका भी तो मेरी बहू है, क्या वे मेरा ध्यान नहीं रखेंगे? ज़रूर रखेंगे माँ, पर हम दोनों को तुम्हारी चिंता रहेगी। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में मोनिका बीच में ही बोल पड़ी। आपको ये बात दीदी ने समझाई होगी भाई साहब, इतने दिनों से मम्मी जी आपके साथ थी तो हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा, तो फिर हमारे साथ जा रही हैं तो मम्मी जी, तो आपको क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है मोनी, हम तो बस क्या दीदी, जितनी सासू माँ आपकी हैं उतनी हमारी मेरी भी तो हैं। ये सुनकर राघव और उसकी पत्नी चुप हो गए, और अगले दिन राहुल अपनी पत्नी और माँ के साथ शहर चला गया। लगभग एक सप्ताह तक तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे मोनी अपनी सास से घर का छोटा मोटा काम कराने लगी, और धीरे धीरे रसोई का काम भी कराने लगी। मम्मी आज खाना आप बना लो, मेरे सर में दर्द है। कभी कोई बहाना बनाती तो कभी कोई बहाना। अब तो मोनी की सास उषा देवी को भी लगने लगा कि ये तो मुझे नौकरानी समझती है। एक दिन ये सब बात उषा देवी ने अपने बेटे राहुल को बताई। राहुल ने पूरी बात सुने बिना ही कह दिया कि माँ, ये सब बातें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो यूं ही बहुत काम है, घर की बातों को तुम जानो या मोनी जाने। मुझे तो लगता है तुम्हें भी आराम से रहना रास नहीं आ रहा। उषा देवी चुपचाप बेटे का मुँह देखती रह गई। वो आज मन ही मन बड़ा अफसोस कर रही थी। कितना अभिमान करती थी मैं इस पर, कभी इसकी गलती भी गलती नहीं लगी मुझे। इसे ये भी दिखाई नहीं देता कि मेरी पत्नी ने माँ को नौकर बना दिया। इनके लिए मैंने अपने बड़े बेटे बहू को ठुकरा दिया, जिसने कभी मुझे पलटकर जवाब भी नहीं दिया, और घर में छोटा बड़ा जो भी काम घर में होता तो बिना मुझसे पूछे कभी नहीं किया। पर गलती तो मेरी है, शहर में तो मुझे रहना था, अच्छे से अच्छा चटान तो मुझे चाहिए था, अहंकार तो मेरे अंदर था। उषा देवी अतीत में जा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। राघव, हेलो राघव। हाँ राघव, हाँ माँ बोल रहा हूँ, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटे, पर मैं कैसे कहूँ, मुझे तेरी और बहू की याद आ रही है। पर तू देख लेना, जैसे करेगा कर लेना, और बहू को भी बता देना कि मैं याद कर रही थी। ठीक है माँ, और फ़ोन रख दिया। साफ साफ कह भी नहीं पाई कि मुझे यहाँ से ले जा, परंतु राघव ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा। माँ कुछ परेशान थी, बात भी घुमा फिरा कर रही थी। मैं ऐसा करता हूँ, माँ से मिलने शहर जाता हूँ, वो आना चाहेंगी तो आ जाएंगी, और तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? इसमें मेरी क्या मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। अगले ही दिन राघव शहर चला गया और माँ को गांव ले आया। आज उषा देवी ने चैन की सांस ली और अपने कमरे में गई, अपने बक्से का ताला खोला, उससे अपना पुश्तैनी हार और कड़े निकालकर अपनी बहू को दिए। कड़ों को हाथों में पहन लो, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। कुछ दिन बाद मोनिका और राहुल गांव आए तो जेठानी के हाथों में कड़े देखकर मोनिका आग बबूला हो गई। दीदी, ये तो मम्मी जी के कड़े हैं, ये आपके पास कैसे? मेरे पास तो इतने दिन रहकर आई, मुझे तो नहीं दिए।
मुझे क्या पता, इस बात का जवाब तो माँ ही दे सकती हैं। बताओ मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो उषा देवी गुस्से से चिल्लाई, तू जानना चाहती है मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बताना नहीं चाहती थी, पर सुन, तूने मुझे पागल समझा, मुझे नौकरानी बना दिया, और तू तो फिर भी पराए घर से आई थी। ये जो मेरा बेटा है, इसने भी माँ के दर्द को नहीं समझा। अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारे साथ चली गई, तुम्हारी असलियत जान गई, वरना मैं तो धोखे में ही रहकर अपने बड़े बेटे को और बहू के साथ अन्याय कर बैठती। ये मेरी मर्जी, मैं किसे क्या दूं या कुछ ना दूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हें मौका मिला था, तुमने गंवा दिया। मोनिका और राहुल चुपचाप माँ की तरफ देखते रह गए। फिर भी राघव और उसकी पत्नी ने कहा, शांत हो जाओ माँ, ये भी बच्चे हैं। मोनी, ये तुम्हारा भी घर है, तुम जो चाहो ले सकती हो, पर किसी भी तरह की चालाकी छोड़कर। सच बात है, प्यार और अच्छे व्यवहार से सब कुछ पाया जा सकता है, किसी को भी अपना बनाया जा सकता है, पर अहंकार और चालाकियाँ रिश्तों को खोखला बना देती हैं।